तो मैं शुरुआत करूंगा श्री कृष्ण की चेतावनी के साथ। श्री कृष्ण की चेतावनी एक ऐसा अंश है महाभारत का कि जब पांडव लौट के आए थे और बात ये हुई कि भाई अभी समझौता हो सकता है, तो समझौता के लिए पात्र बन के श्री कृष्ण गए और दुर्योधन से 5 गांवों की मांग की। किंतु दुर्योधन मदांध था, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और उसी भाव में उसने श्री कृष्ण को ही, जो जगत के प्रभु हैं, उन्हें ही बांधने की धमकी दे दी। तो कुछ इसी भाव जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि श्री कृष्ण का जवाब क्या होता है, जो सर्वव्यापी हैं उनका जवाब क्या है। आपको भी इसमें आनंद की अनुभूति होगी, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि जब भी मैं इस भाग को पढ़ता हूं तो मेरा मन स्वतः प्रफुल्लित हो जाता है। उसी भाव के साथ मैं भी सोचता हूं कि आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। तो प्रसंग कुछ इस तरीके का है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। ये पांडव के लौटने का प्रसंग है। आगे मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब संदेशा क्या था? संदेशा था कि दो न्याय, अगर तुम न्याय की बात कर रहे हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं श्री कृष्ण। लेकिन दुर्योधन जो मदांध था, उसका जवाब क्या था? दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहीं से लाइन निकल के आई। फिर श्री कृष्ण का रिप्लाई क्या था? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब यहां से श्री कृष्ण का जो परिचय है, जो प्रभु पहली बार शायद खुद दे रहे होंगे, उसे सुनिए और आपको भी प्रफुल्लित होने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, षटकोटि शूर षटकोटि चंद्र, षटकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि जिष्णु जलपति धनेश, षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं,
अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपरवानी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। ये श्री कृष्ण ने पहली बार शायद खुद का परिचय था। इसमें जो लास्ट की लाइन थी उसका आशय ये था कि हर किसी की प्रभु को देखने की पात्रता नहीं होती है। जब प्रभु ने अपना विकराल रूप धारण किया तो वहां पे बैठे हुए जो लोग थे, जो पात्र थे, केवल वही उनका दर्शन कर पाए, उसी सच्चाई से अवगत हो पाए। जो अपात्र थे, बाकी सभा के पूरे लोग, वो उन प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। इसी में लास्ट की लाइन ये थी कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय।